सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, काफी सारे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ क्यों जमती है, चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, उसके कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ क्यों जमती है। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हो कि कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जम जाती है। इसका क्या कारण होता है और इससे हम कैसे सही कर सकते हैं और इसके कितने कारण होते हैं, कितने फॉल्ट होते हैं। ये सवाल एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था फेसबुक, व्हाट्सएप और नीचे कमेंट करके। और ये सवाल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है क्योंकि इन्हीं दिनों काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे दोस्त जो है परेशान हो रहे हैं कि इसे हम किस तरह से सही करें, जबकि इसमें गैस सही है, प्रेशर बराबर आ रहा है, सारी चीज़ें ओके है, फिर भी जो है कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जम रही है। तो इसके 5 मुख्य कारण हैं और वो कौन से कारण हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और लास्ट में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और यदि आप मुझे करना चाहते हो कॉल तो आपको देखना होगा ये वाला वीडियो। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। उसके बाद आपको करना है ये कॉल मी फॉर का एप्लीकेशन डाउनलोड। इसके थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हो, इंटरनेट कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, इनडायरेक्ट फोन कॉल। इसके थ्रू आपके पास में मेरा नंबर नहीं आएगा और मेरे पास में आपका नंबर नहीं आएगा। बस इसी का चार्ज ये काटते हैं ₹1 प्रति मिनट के हिसाब से। बाकी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऐसे कौन से 5 कारण हैं जिसके वजह से कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जम जाती है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी। तो फ्रेंड, सबसे पहला कारण है कि गैस का कम होना। ये काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा कि गैस कम होने की वजह से आउटडोर यूनिट पे सक्शन लाइन पे भी बर्फ़ जमती है, डिस्चार्ज लाइन पे भी बर्फ़ जम सकती है और कूलिंग कॉइल के ऊपर भी बर्फ़ जम सकती है। जी हाँ, अगर प्रेशर आपका कम है, अगर उसमें गैस कम है तो आपकी कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जम सकती है। उसके लिए आपको उसमें गैस टॉपअप करनी होगी या गैस को निकाल के दोबारा वैक्यूम करके दोबारा से गैस भरनी होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा कारण है गैस का प्रेशर कम होना। अब काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि हमने गैस का प्रेशर चेक किया, उसका प्रेशर सही आ रहा है, स्टैंडिंग प्रेशर बराबर आ रहा है, लेकिन बैक प्रेशर जो है वो कम आ रहा है और हमने गैस भर दी फिर भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, अगर आप उसमें स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर रहे हैं वो बराबर आ रहा है लेकिन बैक प्रेशर उसका कम आ रहा है, तो उसका रीज़न होता है ड्रायर का चौक होना या कैपिलरी का चौक होना या कहीं से पाइप का पिचकना। जैसे कि कॉपर पाइप लगी हुई होती है इंडोर यूनिट में से आउटडोर यूनिट को, वहाँ पे अगर कहीं पे बीच में उसकी पाइप जो है पिंच हो गई होगी या पिचक गई होगी थोड़ी सी भी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें आपका जो है बैक प्रेशर भी कम आएगा और कूलिंग भी कम होगी और इंडोर यूनिट में आपकी आइस भी जमा होगी और हो सकता है आउटडोर यूनिट के पास में सक्शन लाइन के ऊपर भी आइस जमा होगी। तो ये आपको समझना होगा कि अगर उसका बैक प्रेशर कम आ रहा है तो उसको कहाँ रेक्टिफाई करें। इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट के पास तक आपको पूरी पाइपलाइन चेक करनी है, कहीं से पाइपलाइन पिचकी हुई तो नहीं है। और यदि कैपिलरी चौक है या कैपिलरी के अंदर कोई पार्टिकल्स आके जम गए होंगे, कोई ऑयल के साथ में आ जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, कुछ डस्ट वगैरह आ जाती है। देखिए, डस्ट तो अंदर नहीं घुस सकती, लेकिन कुछ ऑयल के अंदर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो घिसने की वजह से पैदा हो जाते हैं या निकल जाते हैं, तो वो कैपिलरी में आके बैठ जाते हैं, ड्रायर के पास में आके बैठ जाते हैं और इस वजह से जो है गैस का प्रेशर कम हो जाता है। स्टैंडिंग प्रेशर आपको बराबर दिखाएगा लेकिन बैक प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको जो है कैपिलरी चेंज करनी होगी या उसे बाहर निकाल के उसे अच्छे से फ्लश करना होगा और दोबारा उसे लगाना होगा। और यदि कहीं से पाइप पिचका हुआ है तो आपको वो पाइप सही करना होगा और वो सही करने के बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको दूसरा कारण भी समझ में आ गया होगा। कारण नंबर तीसरा, कंप्रेसर का लगातार चलना। अब कंप्रेसर लगातार क्यों चलता है, उसके भी 2 कारण है। पहला कारण है, अगर कंप्रेसर लगातार चल रहा है तो हो सकता है कि उसकी जो रिले है इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को जो चालू करती है वो चालू कंडीशन पे अटक गई होगी। रिले 2 कंडीशन में खराब होती है, या तो बंद कंडीशन में खराब होगी, रिले जो है आउटडोर यूनिट को चालू नहीं करेगी, तो उसका मतलब यह है कि वो रिले खराब है। और रिले अगर आउटडोर यूनिट को चालू कर रही है, कंटिन्यू चला दे जा रही है, तो भी उस कंडीशन में रिले को खराब माना जाता है, क्योंकि हम
और आप जैसे ही एसी को ऑन करेंगे तो तुरंत ही जो आउटडोर यूनिट चालू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको रिले भी चेक करना है कि आउटडोर यूनिट इतने जल्दी कैसे चालू हो रहा है, कहीं रिले तो ख़राब नहीं है। रिले की सप्लाई को हटा करके देखो, क्योंकि उसमें जो डीसी वोल्टेज होता है वो 24 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास होता है, उसे हटा के देखो, क्या पता रिले ख़राब है, इस वजह से भी जो है आउटडोर यूनिट कंटिन्यू चलता है और आपके इंडोर यूनिट में आइस आ जाती है। और इसी में दूसरा कारण है कि सेंसर खराब हो गया हो। इंडोर यूनिट के अंदर जो सेंसर लगे हुए होते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर सेंसर, अगर इनमें से कोई भी एक सेंसर खराब हो गया है तो वो आउटडोर यूनिट को कट ऑफ नहीं करेगा, कंटिन्यू चलने देगा। क्योंकि सेंसर का भी काम होता है कि आउटडोर यूनिट को कट करना, फिर बाद में टेम्परेचर कम होने के बाद में उसे चालू करना। अगर इनमें से कोई भी सेंसर खराब हो गया तो आपका आउटडोर यूनिट या कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा। इस वजह से भी जो है आपके इंडोर यूनिट में बर्फ़ जमेगी, क्योंकि कंप्रेसर अगर कंटिन्यू चल रहा है तो वो वहाँ पे बर्फ़ जमाएगा। अब देखिए, बर्फ़ भी कई बार इस कंडीशन में जमती भी है और नहीं भी जमती है। अगर टेम्परेचर आपके कमरे में पूरा आ चुका है, पूरा कमरा आपका चिल्ड हो चुका है, तो उस कंडीशन में इंडोर यूनिट के ऊपर बर्फ़ जम जाएगी। अगर आपका जो कमरा है वो काफ़ी बड़ा है और 1.5 टन का यूनिट लगा हुआ है और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमेगी, बस उसे ठंडा करेगा। और यदि आपका बहुत कमरा जो है काफ़ी बड़ा है और यूनिट 1.5 टन का लग रहा है और उस कमरे में जो है गर्माहट ज़्यादा है और वो सिर्फ आपके कमरे को सिर्फ ठंडा कर रहा है, पूरी तरह से चिल्ड नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में जो है आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर तो चलता रहेगा लेकिन बर्फ़ नहीं जमेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इस वजह से जो है आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। कारण नंबर 14, अगर आपके स्प्लिट एसी की सर्विसिंग नहीं हुई, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, अगर उसकी सर्विसिंग नहीं हुई, उसमें डस्ट जमी हुई है, फिल्टर ख़राब है, फिल्टर चौक है, तो वो प्रॉपर तरीके से एयर को नहीं खींचेगा और कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमा देगा, क्योंकि एयर उसको मिल ही नहीं रही है, खींचने के लिए जो एयर आनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो आपके कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमा देगा। तो उस कंडीशन में आपको जो है स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, उसकी सर्विसिंग करानी होगी, कूलिंग कॉइल को अच्छे से क्लीन करवाना होगा, फिल्टर को अच्छे से साफ़ करवाना होगा और उसके बाद आप जो है उसे चालू करके देखेंगे तो आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, कई लोग जो है सर्विसिंग काफ़ी टाइम तक नहीं करवाते हैं, इस वजह से भी कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जम जाती है और इस वजह से जो है कूलिंग जो होनी चाहिए, प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए कमरे में, वो नहीं हो पाती है। इसलिए हर साल के अंदर कम से कम हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके स्प्लिट एसी में जो फिल्टर लगे हुए हैं उसे झाड़ के साफ़ सफाई करके वापस लगाने होते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना होगा और आप जितने भी टेक्नीशियन हैं ये चीज़ आपको अपने कस्टमर को भी बतानी होगी। तो उम्मीद है आपको चौथा कारण भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 5वां कारण, कमरे में गर्माहट का कम होना। ये बहुत बड़ा रीज़न है। काफ़ी सारे फ्रेंड मुझसे ये भी कहते हैं कि हमने उसका बैक प्रेशर चेक कर लिया, स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर लिया, सब बराबर है, कूलिंग टेम्परेचर भी उसका चेक कर लिया, उसका सेंसर भी चेक कर लिया, सारी चीज़ें बराबर है, लेकिन फिर भी इंडोर यूनिट में बर्फ़ जम रही है। इसका क्या कारण है? तो देखिए, अगर आपके कमरे में गर्माहट कम है, आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो कम है, हाई टेम्परेचर नहीं है, कम टेम्परेचर है और उस कंडीशन में आपने उस कमरे में एसी चला रखा है, तो आपके एसी के अंदर, इंडोर यूनिट के अंदर बर्फ़ जमेगी, क्योंकि उसको जो गर्माहट वाली जो एयर मिलनी चाहिए वो एयर उसे नहीं मिल रही है, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर कम हो चुका है और आप उसे एसी को चला रहे हो, वहाँ पे उस कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमेगी, क्योंकि उसको गर्म टेम्परेचर सक करने के लिए नहीं मिल रहा है, ठंडा ही टेम्परेचर सक करने के लिए मिल रहा है। अगर आपके कमरे का हीटिंग टेम्परेचर कम है तो उस कंडीशन में आपके स्प्लिट एसी में या विंडो एसी में कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमेगी ही जमेगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं सारी चीज़ें चेक कर ली फिर भी यही समस्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके हीटिंग टेम्परेचर, आपके कमरे में जो हीटिंग टेम्परेचर होना चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो बर्फ़ को मेल्ट नहीं कर पा रहा, कूलिंग कॉइल के ऊपर के बर्फ़ को मेल्ट नहीं कर पा रहा और इस वजह से कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जम रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और ऐसे कारण सबसे ज़्यादा तब आते हैं जब आपके बाहर का मौसम जो है वो मॉइस्चर वाला हो जाता है या नमी वाला मौसम हो जाता है, या आपके कमरे में वो टेम्परेचर ही नहीं बन पाता, क्योंकि ऊपर जो छत है, छत के ऊपर कमरा है, ऊपर मतलब बिल्डिंग बनी हुई है और आपके चारों तरफ से जो है मकान पूरा पैक है, अंदर सिर्फ एक गेट है और ना ही आपकी दीवारें गर्म है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी है, छत भी ठंडा है, सारी चीज़ें ठंडी है। ऐसे लोगों को भी कई बार गर्मी लगती है और एसी चलाते हैं तो जितनी देर उसे ठंडा करना है उतनी देर ठंडा करता है, लेकिन जो गर्माहट उसे खींचनी चाहिए वो गर्माहट उसे उस कमरे में नहीं मिलती। इस वजह से कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमने लग जाती है, क्योंकि ठंडी अगर एयर खींचेगा तो
ठंडी एयर खींचता रहेगा और वो उसको पिघला ही नहीं पाएगी। ठंडी हवा बर्फ को नहीं पिघला पाती बल्कि और ज़्यादा उसे जमा देती है, तो इस वजह से कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जम जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको पांचों कारण समझ में आ गए होंगे, जिसमें था पहला कारण गैस का कम होना, दूसरा कारण गैस का प्रेशर का कम होना, तीसरा कारण कंप्रेसर को लगातार चलते रहना, चौथा कारण आपके एसी की सर्विसिंग न होना, कूलिंग कॉइल के ऊपर डस्ट जमना, एयर फिल्टर ब्लॉक होना, और पांचवा कारण कमरे में हीटिंग टेम्परेचर का कम होना। तो ये 5 कारण थे और इन्हीं कारणों की वजह से जो है कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जम जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेक्टिफाई करनी है, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनके जवाब देता भी हूँ, लेकिन काफ़ी सारे फ्रेंड इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं करते, इसी वजह से वो है अपने काम में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को भी जो है स्किप करके ना देखें, कंटिन्यू देखें, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड जो है वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बीच बीच में वो सारे मिस हो जाते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, टाइम ही टाइम पड़ा हुआ है। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को पूरी तरह से देखना होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे पांचों कारण समझ में आ गए होंगे, और फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या मुझे आप फेसबुक पे भी बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सके और वो यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी नहीं है, ज्ञान रखना भी बहुत जरूरी है आज के इस जमाने में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।